अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह ताला अन्हु झाड़ू लगा रहे थे, एक दिरहम चवन्नी पड़ा हुआ था, उन्होंने उठा के एक बच्चे के हाथ में दे दिया। वो बच्चा कौन था? हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का पोता था। बच्चा है, कुछ खा लेगा। अब बच्चे ने पैसा लिया, अब वहां से बच्चा खेलते खुलते निकला दरवाजे की तरफ। अब बच्चा पहले, अभी भी बच्चा को सिक्का दिए मुंह में ले लेगा, बच्चा मुंह में ले लिया। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास वो बच्चा करीब पहुंचा, तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु पूछा कि बेटा, अरे मुंह की छोरे की लिए मुंह रे? बोले पैसा छे। बोले पैसा किसने दिया? बताए अबू मूसा अशरी ने पैसा दिया। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अबू मूसा अशरी को बुलाया कि इधर आया। बोला ये पैसा कहां से दिया बच्चे को? ये जो चमन्नी दी, एक दिरहम दिया, कहां से दिया? कहा कि अमीरुल मोमिनीन बैतुल माल में झाड़ू लगा रहे थे, ये पड़ा हुआ था, बच्चे को मैंने दे दिया, कुछ खा लेगा। तो कुर्बान जाइए, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते कि अबू मूसा मैं तुझे माफ करता हूं, नहीं तो कोड़ा लेके तेरे बदन को मैं छलनी कर देता। मेरे बच्चे को हराम खिलाना चाहते हो? मेरे बच्चे को हराम खिलाना चाहते हो तुम? ये बैतुल माल का पैसा उमर का पैसा नहीं है, ये उमर का पैसा नहीं है, ये कौम का पैसा है, ये लोगों की अमानत है। यहां तो मेरा आलम यह है, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहानल्लाह बुकरतुम वसीला, कि जो आता है आने दो, वो चाहे जायज हो या नाजायज हो, वो हलाल हो या हराम हो, उससे मतलब नहीं, आता है आने दो। हराम में पलने वाला खून जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ पाएगा। मुसलमानों, हलाल कमाओ, खुद खाओ, अपने बच्चों को भी खिलाओ, अपनी बीवी को भी खिलाओ। हराम में पलने वाला खून जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाएगा। इसलिए मुसलमान वो है, अल्लाहु अकबर कबीरा, हराम की तरफ मुसलमान अपने कदम को नहीं बढ़ाता है। मुसलमान हराम नहीं खाता है, मुसलमान हलाल कमाता है, हलाल खाता है। इंशाअल्लाह हलाल कमाएंगे इंशाअल्लाह। अरे बोलो भाई, हाँ, ऊपरी के चक्कर में नहीं रहेंगे, ऊपरी कमाई के चक्कर में नहीं रहेंगे। हम मुखिया जी और हम अपने अपने एमएलए, अपने एमपी साहब लोगों से भी कहना चाहेंगे कि मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये 5 साल 10 साल का ओहदा एमएलए का है, 15 साल 20 साल जो भी एमपी का ओहदा है, और कुर्बान जाओ, अपनी आखिरत बर्बाद ना करो। हराम पैसा खाकर, गरीबों का पैसा खाकर, यतीमों का पैसा खाकर, बेवा का हक मार करके अपनी बिल्डिंग बना लोगे, दुनिया से चले जाओगे, लेकिन कुर्बान जाओ, आखिरत में तेरा बेटा तेरा हिसाब नहीं देगा, तेरी बीवी तेरा हिसाब नहीं देगी, ये हिसाब तो तुझे देना। दिल का हाल कौन जानता है? दिल का हाल कौन जानता है? अल्लाह। कब्र का हाल कौन जानता है? मुर्दा। कब्र का हाल मुर्दा जाने, दिल का हाल अल्लाह जाने। बहुत सारे मसले हैं। आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी स्कूल चलता है, इतना घोटाला। अब इधर है कि नहीं आंगनबाड़ी? इधर भी है। ले खिचड़ी दे खिचड़ी, वाह। अच्छा, ये खाने में फैसिलिटी है, ये सिर्फ खिचड़ी, सरकार खिचड़ी खिलाने के लिए पैसा नहीं देती है, चावल नहीं देती भाई। अच्छे अच्छे खाना है, हफ्ता में हर किस्म का खाना है, कभी अंडा है, कभी क्या कहते हैं कि पनीर है, कभी सोयाबीन है, अच्छे अच्छे खाना है। ये खिचड़ी रोज कहां से है? तो पता ये चला कि पनीर का पैसा उसके जेब में,
सोयाबीन का पैसा उसके जेब में, तो बच्चों की किस्मत में तो खिचड़ी बचेगी। तो आज तुम इनकी खिचड़ी, इनके हक मार कर इनको खिचड़ी खिलाओ, कल को अल्लाह तुम्हें खिचड़ी खिलाएगा या खिचड़ा खिला देगा। हराम ना कमाओ, हलाल कमाओ। एक रुपया हो हलाल का हो। हमें 10 रुपया हराम का नहीं चाहिए। नहीं नहीं, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, कुर्बान जाओ, जिसको हम लोग मानते हैं, ओहो बहुत बड़े ताजिर थे मुसलमानों, ताजिर भी थे, इमाम भी थे। लोगों आपको फुर्सत नहीं मिलती थी, इबादत है, रियाजत है, हदीसों का मुताला है, हदीस है लिखने, कुर्बान जाइए हदीस है लिखनी है, लोगों के सवाल और जवाब है, लेकिन इतनी मसरूफियत के बावजूद ताजिर भी थे। ये कपड़े का थान में, कपड़े की ताजिर है, कपड़े के थान में कुछ ऐब था तो खादिम को कहा, ओ नौकर को कहा कि इस थान को बेचना मत, इसमें ऐब है, उठा के रख दो, ऊपर रख दो, इसे रिटर्न करेंगे जहां से माल आया है। अब उतना दुकान में बैठते नहीं थे। और कुर्बान जी एक बार एक गाहक आया, कोई कपड़ा पसंद नहीं, नजर पड़ गई उस कपड़े पर, बोला कि ओटा थाने कपड़ा देते, उतारते, तो नौकर उतार दिया, बोला कि बस यही थान हमको दे दो। तो नौकर सोचा बहुत अच्छा है, इसी बहाने बिक्री हो जाएगी, भेज दिया, पैसे मिल गए, पैसा गल्ले में रख दिया। अब 2-3 दिन के बाद हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दुकान में आए, तो नौकर बोला कि सोचा कि हजरत से कह देंगे कि वो थान की बिक्री हो गई है तो हजरत खुश होंगे। तो कहा कि हजरत वो जो थान है वो उसको मैंने बेच दिया। तो आपने कहा कि बेच दिया, तुमको तो मैंने मना किया था बेचना नहीं, तुमने बेचा क्यों? अच्छा बेचा तो उसमें जो ऐब था तुमने उनको बताया, खरीदने वाले को कि उसमें ऐब है? बोला कि नहीं बताया। बोला कितने में बेचा? बोला 500 दिरहम में बेचा। बोला पैसा कहाँ है? बोला पैसा गल्ले में रख दिया है, बक्से में रख दिया। तो बक्सा खोले तो देखी कि बहुत सारा पैसा उसमें, तो कपड़ा बिजनेस सब कपड़ा। तो आपने फरमाया कौन कौन से पैसे उन्होंने दिए, कौन कौन से नोट उन्होंने दिए हैं? कहा कि हजरत ये तो मालूम नहीं है, वो पैसा दिया हम इसमें मिला दिए। कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, जाओ इस गल्ले में जितने पैसे हैं सब के सब पैसे को अल्लाह के रास्ते में सदका कर दो, सदका कर दो, ना जाने कौन सा पैसा है। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, हम तुमको एक ही मशवरा देंगे, मेरे बच्चों हलाल कमाओ, 100 रुपया कमाओ, लेकिन हलाल कमाओ इंशाअल्लाह। हलाल कमाओगे, हलाल खाओगे, हलाल अपनी बीवी को खिलाओगे, हलाल पैसा अपने बच्चे को खिलाओगे, इंशाअल्लाह यही बच्चा बड़ा होकर तेरा फर्मा बरदार बनेगा, यही बच्चा आलिम दीन बनेगा, यही बच्चा हाफिज कुरान बनेगा, यही बच्चा वक्त का वली बनेगा। इंशाअल्लाह हलाल कमाएंगे। हाथ उठाइए, हलाल इंशाअल्लाह। रोजी के हवाले से ये पैगाम था, अल्लाह से करीब हो जाओ, अल्लाह को मुंह दिखाना है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है, और कुर्बान जाओ अपनी जिंदगी का हिसाब अल्लाह को देना है। नौजवानों मुसलमानों, और कुर्बान जाइए, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, और कुर्बान जाओ जिसने दुनिया के अंदर में राई के बराबर, राई के दाने के बराबर नेकियां की है, वो भी अपनी आंखों से देखेगा। ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है, इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा, सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा, सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा। खाने काबा कहाँ है? मक्का। मक्का का पहला नाम क्या है? बक्का। बक्का। मक्का का पहला नाम है बक्का। की नाम से? बक्का। भक्का। बक्का इसको बोलते हैं, बक्का ये बोलता भक्का। इन्ना अव्वला बैतियों वो दिया लिन्ना से लल्लही बेबक्कता मुबारकों व हुदल लिल आलमीन, बेबक्कता मुबारकों व हुदल लिल आलमीन। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे आदम मेरे घर की तामीर करो। कुर्बान जाइए, हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ लाए, खाने काबा की बुनियाद रखी गई।
खाने काबा की बुनियाद रखी गई, जन्नत से जन्नती पत्थर आया, कुर्बान जाइए वो पत्थर अब भी मौजूद है, देखेंगे इंशाल्लाह वो पत्थर अब भी मौजूद है, देखेंगे कितने लोग देखेंगे, तैयार है इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो 4 लाख टका खर्चा करवावे तो पत्थर यहाँ थोड़े मकाम है, हज करना होगा अल्हम्दुलिल्लाह, 4 लाख क्या 10 लाख भी 20 लाख भी खर्च करना पड़ेगा तो जो खर्च करने वाले हैं वो करके रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बड़ी बात नहीं है। मुसलमानों नौजवानों, वो पत्थर जो जन्नत से आया था उस पत्थर का नाम है हजरे अस्वद, जो हाजी लोग हज करने जाते हैं और कुर्बान जाइए खाने काबा का 7 मरतबा चक्कर लगाते हैं, मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नफल पढ़ते हैं और वो जो पत्थर है हजरे अस्वद उसको बौसा देते हैं, उसको चूमते। क्यों चूमते हैं पत्थर को, क्यों चूमते हैं? अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे लोग बोल दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पत्थर को चूमते वक्त इरशाद फरमाया, ए पत्थर तू ना नफा पहुंचा सकता है ना तू नुकसान पहुंचा सकता है, मैं तुम्हें चूम इसलिए रहा हूं कि तू जन्नत से आया है। कहां से आया है? जन्नत से आया, इसलिए चूम रहा हूं। और हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु जब उस पत्थर को चूमे तो आपने इरशाद फरमाया, ए पत्थर मैं तुम्हें इसलिए चूम रहा हूं, तुम पत्थर हो, ना नफा पहुंचा सकते हो ना नुकसान पहुंचा सकते हो, सिर्फ तुम पत्थर हो, मैं तुम्हें चूम इसलिए रहा हूं कि मेरे नबी ने तुम्हें चूमा है, नबी ने चूमा, मेरे नबी ने तुम्हें चूमा है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे इब्राहिम मेरे खलील मेरे घर की तामीर करो। अच्छा देखिएगा, कुर्बान जाइए, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम वसीला। मुसलमानों मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो। मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया से चले गए, से चले गए। आपने एक जुमला कहा था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों अब भी वक्त है, जाग जाओ, नहीं तो वो वक्त भी आएगा कि तुम सजदा करने के लिए जगह ढूंढोगे, जगह नहीं मिलेगी। आज देखिए ना, आज की ये 2 दिन कल की बात, संभल में फसाद हुआ, 5 नौजवानों को गोली मारी गई, 5 नौजवान, बच्चा हमारा मरा। मस्जिद में आया था, नारा लगाते हुए आया था, पुलिस आई, वहां पुलिस ने गोली मारी नौजवानों को। और संभल का आज व कल का वाकया है, एक इमाम साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों किया गया इमाम साहब को गिरफ्तार? उस इमाम साहब का गुनाह क्या था? उस इमाम साहब ने किसी के साथ गद्दारी की, किसी के घर में दुकान में चोरी डाला और डाका डाला। उस इमाम की गलती क्या थी? उस इमाम का जुर्म क्या था? उस इमाम का जुर्म सिर्फ इतना था, बस इतना था कि उन्होंने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, सिर्फ आजान दी, माइक पर आजान दिया, पुलिस आई पकड़ ली कि तुमने माइक पर आजान दी क्यों? 2 लाख का जुर्माना, जेल के अंदर में डाल दिया गया। मुसलमानों मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो, अब भी वक्त है, आप उठो, जगो तो सही। जोहर में 10 नमाजी, असर में 8 नमाजी, मगरिब में 9 नमाजी, इशा में 5 नमाजी, फजर में ये को नहीं, ये गए कहां? बोले पलंग तो रहो। अफसोस का मकाम नहीं है। यही कहेगा हम बाबरी मस्जिद टूटने नहीं देंगे, हम बाबरी मस्जिद टूटने नहीं देंगे। अरे ये पलंग में सो रहा, अब बोलता बाबरी मस्जिद टूटने नहीं देंगे। सोए रहोगे, कब तक सोए रहोगे मुसलमानों? जगो तो सही। ये हमारा नौजवान तबका, ये हमारा बच्चा, और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, तुम रात 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक हमारा ये बच्चा मोबाइल चलाता रहता है, व्हाट्सएप फेसबुक पर मेरा बच्चा लगा रहता है, रातों को नींद नहीं आती,
बेटा 2 बजे गई है क्या नहीं सुन लो रे? बोलो मां मोक नींद नहीं हो तो नींद वोस बे करने बेटा पटारी हटाबो ना। 10 बजे दिन तक ये सोया रहता है। बोले बात सही की गलत है? बोलिए। बिल्कुल सही। 10 बजे दिन तक ये हमारा नौजवान तबका सोया रहता है। 10 बजे दिन तक, 11 बजे दिन तक मेरा बच्चा सोया रहता है। ये कौम कामयाबी हासिल कर पाएगी? ये कौम आगे बढ़ेगी? बिल्कुल। आज यहूदी हमसे आगे है। हमसे आगे क्या है? यहूदी पूरी दुनिया के अंदर में हुकूमत कर रही, जिनकी तादाद बस समझ लो सिर्फ 70 लाख है। 70 लाख। और मुसलमानों की तादाद पूरी दुनिया के अंदर में, और कुर्बान जाओ 200 करोड़। कितना? 200 करोड़। 200 करोड़ 86 लाख पूरी दुनिया के अंदर में मुसलमान है। लेकिन कुर्बान जाइए, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। 70 लाख यहूदी पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहा है। 70 लाख यहूदी पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहा है। आज एक से एक आइटम बनाने वाला यहूदी है। ये मोबाइल बनाने वाला यहूदी है। इस पर जो फेसबुक है बनाने वाला यहूदी है। व्हाट्सएप का मालिक यहूदी है। कंप्यूटर बनाने वाला यहूदी है। लैपटॉप बनाने वाला यहूदी है। और कुर्बान जाओ, ये जितने गूगल मैप है इसका बनाने वाला यहूदी है। और यहां तक के जो लक्स साबुन लगाते हो वो यहूदी का एजेंट बनाता है। जो लाइफ बॉय लगाते हो वो यहूदी बनाता है। और वो जो क्रीम लगाते हो, क्रीम गोरा होने के लिए, फेयर ईयर हेयर होल्डर शोल्डर क्रीम, कौन कौन क्रीम है तो ये तो आप ही कहेंगे, मैं तो बता नहीं सकता हूं नौजवानों। इसका भी बनाने वाला यहूदी है। आखिर इसकी वजह क्या है? वो आगे क्यों है? तो बताइएगा। वो आगे इसलिए है कि उसके यहाँ जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा जब 3, 4 साल 5 साल का होता है, तो वो यहूदी अपने बच्चे के एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में कुरान देता है, एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है। यहूदी अपने बच्चे के एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है। हमारा बच्चा जब होश संभालता है, हमारा बच्चा जब 5-6 साल का होता है, तो हम अपने बच्चे के एक हाथ में खुरपी देते हैं, एक हाथ में कचिया देते हैं, बेटा जा खेतों धान काट। तो कामयाब वो होगा क्या? आप होंगे? बिल्कुल वो कामयाब होगा। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे। हाथ उठाओ अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमानों खुद भी कुरान पढ़ेंगे, अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाएंगे, बीवी भी कुरान पढ़ेगी ताकि मेरी बेटी भी कुरान पढ़े। कुर्बान जाओ, मेरा बेटा भी कुरान पढ़ेगा ताकि मेरी बहू भी घर के अंदर में कुरान पढ़े। और कुर्बान जाओ, आज यहूदी, आज नसरानी, आज क्रिश्चियन, आज अंग्रेज मेरे कुरान को पकड़ के चांद पे चला गया। कुरान आज मेरे घर में रखा हुआ है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। दर दर की
ठोकरे खा रहे अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद सल्लल्लाहु फरमाया था, अलैहि वसल्लम। लोगों हम तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहे हैं, दो चीजें, अगर तुमने इसको मजबूती से थामे रखा, पकड़े रखा तो तुम कामयाब हो जाओगे, हर कौम तुम्हारी इज्जत करेगी। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, वो दो चीजें कौन सी हैं? आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, एक अल्लाह का कुरान, अल्लाह की किताब कुरान, और दूसरी मेरी सुन्नत। और कुर्बान जाओ, कुरान को थामे रहना, मेरी सुन्नत को थामे रहना, हर कौम तुम्हारी इज्जत करेगी। आज दोनों से हम दूर, कुरान को हमने छोड़ा, कुरान को छोड़े, वो कुरान पढ़ने का टाइम है किसके पास? अखबार पढ़ने का टाइम है। ओ चाय की दुकानों में बैठकर घंटों घंटा गुफ्तगू, है तौबा तौबा तौबा। चाय की दुकान में बैठकर, अच्छा देखिएगा, मस्जिद में मन नहीं लगेगा, मस्जिद में मन नहीं लगेगा, ये नहीं चलो मस्जिद में बैठकर 100 मरतबा सुभान अल्लाह, 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 100 मरतबा अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, कम से कम 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा मस्जिद में बैठकर जिक्र करें। नहीं, फुर्र से निकले। चाय की दुकान में घंटों घंटा, हाँ भैया तो बोल, इसकी बात, उसकी बात, इसकी गीबत, उसकी गीबत, यहाँ की बात, वहां की बात, फालतू बात। होता कि नहीं होता बोलिए? बेशक फायदा है इसमें? बिल्कुल। अरे फायदा है। एक लड़का से मैंने कहा कि बेटा कुछ जानते हो दीन के बारे में? बोला जानते हैं। बोले क्या जानते हैं? बोला जो कुछ जानते हैं। बोले गुस्लोत कै फर्ज है? बोला 3। बोला 3 तो जानो ही की फर्ज है बोल? वो लड़का बोला कि बाल्टी, साबुन, तौलिया। 3 तू तो ढेर जानता है, एम उम्मे है। मुसलमानों, नौजवानों, कुर्बान जाओ, अखबार पढ़ने का टाइम है, न्यूज पेपर पढ़ने का टाइम है, अंग्रेजी हिंदी पढ़ने का टाइम है। अगर पढ़ने का टाइम नहीं है तो अल्लाह का कुरान पढ़ने का टाइम नहीं। अफसोस का मकाम है। ये कुरान इंसानी शक्ल में आएगा हशर के मैदान में। एक बात याद रखिएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में खूबसूरत इंसानी शक्ल में आएगा। एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा, तो मेरा अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादा है, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा कुरान से तू कौन है? कहेगा मौला मैं तेरा कुरान। कहेगा तेरे साथ कौन है? कहेगा या अल्लाह मुझ कुरान का कारी है, दुनिया में ये मेरी तिलावत करता था, मुझे पढ़ा करता था, तेरा जो अहकाम था या अल्लाह उस पर जिंदगी गुजारता था, बड़ी इज्जत की दुनिया में, इसलिए अल्लाह मैं इसका बदला चुकाना चाहता हूं। तो मेरा अल्लाह हर चीज जानकर भी पूछेंगे क्या बदला चुकाना चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह इसे मैं जन्नत में ले जाना चाहता हूं। मेरा अल्लाह हुक्म देगा जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे बच्चों कुरान से जुड़ो, मेरे बच्चों कुरान पढ़ो, कुरान पढ़कर देखो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। कुरान पढ़कर देखो, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जिस घर में सूरह वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं होता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे इब्राहिम मेरे घर की तामीर करो और कुर्बान जाइए। बाप भी पैगंबर, बेटा भी पैगंबर। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर उठा उठा के लाते, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पत्थर की जोड़ाई करते, दीवारें बन गई। यहां तक अब हाथ आगे नहीं जा रहा, हाथ आगे नहीं पहुंच रहा, ना कुर्सी है, ना टेबल है, ना बेंच है, ना सीढ़ी है। अब वहां वो दीवारें कैसे बनेगी? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा, बेटा इस्माइल एक पत्थर उठा के ले आओ। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर उठा कर लाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पत्थर पर खड़े होकर दीवार की जोड़ाई कर रहे हैं। कुर्बान जाइए, पैगंबर का ये मौजज़ा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अपने कदम को उस पत्थर पे रखा, वो पत्थर आपके कदमों के नीचे मोम हो गया, आपके कदमों के निशान पड़ गए उस पत्थर में। वो पत्थर भी अब भी मौजूद है। उसी पत्थर को वहां के गवर्नमेंट ने शीशे से घेर दिया है। उसी पत्थर की जगह को मकाम इब्राहिम कहते हैं, मकाम इब्राहिम कहते हैं।
हिजरत का हुक्म हो गया। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिजरत फरमा कर मदीना गए। मदीना। सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सब मुशरिकी को दीन सिखाना ये तो मुमकिन है, लेकिन सब मुशरिक को दीन सिखाना ये तो मुमकिन है, लेकिन कंकर से कल माँ पढ़वाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर मदीना गए। मदीना से पहले एक जगह पे आपने कयाम फरमाया, वहां पर आपने एक मस्जिद की बुनियाद रखी, मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा। अच्छा, ये मस्जिद मदीने से 3-4 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर के दरमियान फासले पर है मस्जिद कुबा। अच्छा, इस मस्जिद की बड़ी फजीलत है। जो शख्स मस्जिद नबवी से मदीना से ये मस्जिद पैदल आकर 2 रकात नफल पढ़ेगा, अल्लाह उसे एक उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी फजीलत है। और कुर्बान जाए, फिर मदीना तशरीफ ले गए और कुर्बान जाइए, एक जगह खाली थी, आपने इरशाद फरमाया, मेरे साहबा ए पता करो ये जमीन किसकी है। मुसलमानों सोचो, अभी घर नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी हिजरत फरमा कर मदीना गए, अपना घर नहीं है, अपना घर नहीं है, मस्जिद की फिक्र है। तो साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह ये जमीन के बारे में पूछ रहे हैं। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे साहबियों, एक अल्लाह का घर बने, यहाँ एक मस्जिद बने जिसमें हम लोग सब मिलकर अल्लाह की इबादत करें। पता गया मुसलमानों, तो पता ये चला कि 2 यतीम बच्चों की मस्जिद है, ये जमीन है, बाप इंतकाल कर गया, चचा है, बोला बुलाओ, चचा को भी बुलाओ, 2 यतीम बच्चों को भी बुलाओ। हाजिर हुए, सलाम किया। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये जमीन तुम्हारी? कहा कि या रसूलल्लाह मेरी। कहा बेचोगे? कहा आप क्या करेंगे? कहा कि इस जमीन पर हम अल्लाह का घर बनाएंगे। कुर्बान जाइए, जमीन वाले ने कहा कि या रसूल अल्लाह, जब आप मस्जिद बनाइएगा तो हम पैसा लेके क्या करेंगे? आहा, ईमान देख, पैसा आप देंगे खत्म हो जाएगा, हम पैसा लेके क्या करें? मस्जिद बनाइए, इसका बदला तो अल्लाह देगा। अरे सुभान अल्लाह बोला था, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बनाएंगे मस्जिद इंशाअल्लाह। अरे बनाएंगे। कितने लोग बनाए? हाथ उठाएं, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। वो जमीन अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, नहीं मैं फ्री में जमीन नहीं लूंगा, यतीम बच्चों की जमीन है, पैसे लेने होंगे, कीमत तय हुई, कीमत तय हुई, जमीन वाला तैयार हुआ, एक सहाबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह जो कीमत तय हुई है उसे मैं अकेले अदा करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ तो मस्जिद में चंदा देने की बात आ जाती है। जुमा के दिन डिब्बा घूमता है, डिब्बा घूमता है इधर, अरे घूमता ना भाई, आदमी पॉकेट में हाथ देता है, एक तो क्या खोजेगा?
अब डिब्बा वाला खड़ा है, नहीं निकलो हम यहाँ। अब ऐसे 2000 का नोट चल रहा था, एक आदमी के पकड़ में 2000 का नोट भी था, पैसा भी था। अब वो सिक्का ढूंढ रहा था, और ढूंढते ढूंढते वो जो एक रुपये का सिक्का निकाला ना, तो 2000 का नोट उसका गिर गया। तो पीछे वाला देख लिया कि 2000 का नोट गिरा है, एक का सिक्का डिब्बा में दे दिया। पीछे वाला वो 2000 रुपया उठा के उसको बोला कि ये उठा के डिब्बा में डाल दिया। तो पीछे वाला बोला कि नहीं भाई, ये तो आप तो बड़े सखी हैं, एहतियात से पैसा निकालिए, ये आप ही के पॉकेट से निकला था। वही बेहोश हो गया हूं। मस्जिद की जहां बारी आए, मदरसे की जहां बारी आए, फिर तो वहां 1 रुपया 5-10 रुपये ही निकलते हमसे। इतना बड़ा मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह, एक से एक जमींदार, पैसा वाला, दौलतमंद यहां पर बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 5 आदमी सिर्फ चाहिए। ये मस्जिद आपके सामने है भाई। मस्जिद हमारी मस्जिद तो हम ना बनाएंगे जी, हम ना बनाएंगे, मोदी बनाएगा, योगी, वो तो 80 की स्पीड से भाग जाएगा। कुर्बान जाओ, ये मस्जिद हमारी है, हम बनाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ने ताकत दी, जहां तक हो सकेगा हम हिम्मत करेंगे। है कोई पहला सखी, मुझे 5 आदमी चाहिए, 5000 रुपए देने वाला पहला सखी अपने माँ बाप के नाम से मस्जिद बना दो, अल्लाह तेरे लिए जन्नत में घर बना देगा। ये हम नहीं कहते, है नाम लिखिए, नाम नूर सैयद बाबू का नाम लिखिए जरा, सारा नाम मजमा नारा लगा दो, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अजमते मुस्तफा। क्या नाम बोला? नूर सैयद। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, पुठी मारी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इना दांटो कबूल करे नो। या अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में, कमाई में, जिंदगी में बरकत दे। या अल्लाह नूर सैयद बाबू के माँ बाप को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे कोई सखी है, देखिए नकद है, नकद दे दीजिए। नकद अगर नहीं है, कैश में नहीं है, साथ में 5000 रुपया नहीं है, तो फोन पे का जमाना है, फोन पे कर दीजिए। फोन पे भी नहीं है तो गूगल पे है, गूगल पे कर दीजिए। गूगल पे भी नहीं है तब मजबूरी में अपना नाम लिखा दिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे कोई एक सखी और है, 5000 टका दिए दो इंशाल्लाह, हम अपना जन्नत दुआ करे देबो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है दूसरे नंबर पे कोई 5000 रुपए देने वाला, एक कोई सखी तैयार हो जाओ, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, बाप का लखते जिगर बेटा। मुसलमानों, ये दौलत यही रह जाएगी, ये पैसा यही रह जाएगा, ये सोना, ये चांदी, ये जमीन, ये हवेली, ये बिल्डिंग छोड़कर मर जाओगे। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए कि कफन में जेब नहीं है, कफन में जेब नहीं है, कब्र में अलमारी नहीं है। बोले की भैया अलमारी बने लूं, इजाजत नहीं है। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और तैयार हो जाए इंशाल्लाह, 5000 रुपए देने वाला है कोई अल्लाह का नेक बंदा है। देखिए नौजवान आया, देख लिए माशाल्लाह, आप लोग अपनी नजरों से देख लीजिए माशाल्लाह। मरहूम खुर्शीद आलम साहब के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह ये 5000 रुपए दान किया है, 4000 अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मरहूम को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह देने वाले के दान को, ताउन को अल्लाह कबूल अता फरमा ले। अल्लाह इसके कारोबार में, अल्लाह घर में रोटी रोजी में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। आमीन, आमीन, दौलत से इसे नवाज दे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे एक आदमी और मेरा कोई भाई तैयार हो जाए, मेरा भाई 5000 रुपए देने वाला। तीसरे नंबर पे मेरा कोई और भाई है, हल्दी खोड़ा का मुसलमान, बिशनपुर का मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे 5000 रुपए देने वाला एक सखी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई है कोई है इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह के जात पे उम्मीद है कोई ना कोई तैयार होगा। जहां पे अल्लाह ने 2 को चुना है वहां तीसरा भी आएगा इंशाल्लाह। तीसरा भी अपना नाम को पेश करेगा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बड़ी रकम नहीं है मुसलमानों, 5000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं आपकी जमीन मांग रहा हूं। अभी कुजरी में कुजरी फरसा डांगी नाम सुने होंगे आप? जी, नाम सुने हैं? अररिया जिला पड़ता है। और 3 दिन पहले मेरा प्रोग्राम था, मस्जिद का जलसा, मिंबर रसूल पर मैं खड़ा होकर बोल रहा हूँ। कुजरी फरसा डांगी का आदमी से पता कर लेना,
7 कट्ठा जमीन, 7 आदमियों ने एक एक कट्ठा करके 7 कट्ठा जमीन दिया मस्जिद को। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। जिस जमीन की कीमत बताया ये गया कम से कम 3, 3.5, 4 लाख रुपए कट्ठा। परसों की बात। नौजवानों, मुसलमानों, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी लेके आजमाता है। हर चीज का मालिक मेरा अल्लाह है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर शे पे कादिर है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, मुसलमानों, अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। ये हम नहीं कहते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा, बेहतरीन घर बनाएगा। है कोई तीसरे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला? तीसरा मेरा भाई, इंशाअल्लाह इतना बड़ा मजमा है, कम से कम 5 आदमी तो होना चाहिए मेरे भाई, 5 आदमी तो होना चाहिए। 5 आदमी मैंने मांगा है, 5 आदमी तो कम से कम होना चाहिए। है तीसरे नंबर पे मेरा कोई एक भाई नूर सैयद जैसा नौजवान तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, कि हजरत हम भी अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से, दादा दादी नाना नानी के सालो सवाब की नीयत से इस मस्जिद में 5,000 रुपए देने को हम भी तैयार है। नौजवान है कोई तीसरे नंबर पर 5,000 रुपए देने वाला? कोई मुखिया साहब हो, सरपंच साहब हो, पार्षद साहब हो, मेंबर साहब हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, ताजिर हो, किसान हो, है कोई है? अरे कोई है? इतना बड़ा नौजवान, इतना बड़ा मजमा है। मेरे बच्चों नौजवानों, कैश में है, कैश में दे दो, फोन पे है, फोन पे कर दो, गूगल पे है, गूगल पे कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह। आप नहीं दोगे कौन देगा? आप कदम नहीं बढ़ाओगे कौन कदम बढ़ाएगा? ये अल्लाह का घर आप नहीं बनाओगे कौन बनाएगा? कुर्बान जाओ, आ जाओ, हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाओ मेरे बच्चों नौजवानों। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और तैयार हो जाओ। है कोई नौजवान भाई? एक आदमी और तीसरे नंबर पे, नूर सैयद साहब जैसा कोई नौजवान, या हमारे मुखिया जी हैं, या हमारे सरपंच साहब हो, मेंबर साहब हो, वार्ड कमिश्नर हो, कोई ताजिर हो, कोई दुकानदार हो, कोई मास्टर साहब हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई इंजीनियर हो, जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद को बनाना चाहता हो, अल्लाह के घर को बनाना चाहता हो। है कोई है? अच्छा, इस सौदे को मैं सस्ता करूं, 1,000 रुपया देने वाले कितने लोग हैं? कम से कम 5 आदमी तैयार हो जाओ। अब इससे सस्ता सौदा तो नहीं हो सकता ना? बहुत सस्ता हो गया हजरत। 1,000 रुपए से सस्ता सौदा क्या होगा? 1,000, 1,500, 2,000, 3,000, 4,000, कम से कम 1,000 रुपया कोई बड़ी रकम है? मुसलमानों नौजवानों, ये 1,000 रुपया ले लो, चले जाओ आप बहादुरगंज चले जाएं, किशनगंज चले जाएं, एक झोला ले लीजिए, 1,000 रुपए खत्म हो जाएंगे, झोला नहीं भरेगा, झोला नहीं भरेगा। कुर्बान जाइए। है कोई 1,000 रुपया देने वाला? कम से कम 5 आदमी तैयार हो जाए तो 5,000 रुपए हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये 1,000 रुपए से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आ जाइए, यहाँ जाइए बाबू, यहाँ जाइए, फोन पे दे दीजिए, इनको स्कैनर दे दिए हजरत, ये फोन पे करेगा नौजवान। देखिए पहला नौजवान तैयार हुआ, ये 1,000 रुपए वाला, माशाल्लाह। आ जाओ, आ जाओ भाई, भाई आ जाओ, भाई आ जाओ, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान है भाई? इतना बड़ा मजमा है, 1,000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बड़ी रकम है? बताइए, कोई बड़ी रकम हो तो आप मुझे बताएं कि नहीं आप बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। माशाल्लाह। क्या नाम है? रुबाब आलम, अल्हम्दुलिल्लाह 1,000 টাকা। अल्लाह इन दानটা कबूल करे नो, या अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस मकाम अता फरमा दे। रुबाब आलम अल्हम्दुलिल्लाह 1,000 रुपया। और कोई रुबाब जैसा कोई नौजवान है 1,000 रुपया जो देना चाहता हो, अपने माँ बाप के नाम पर मस्जिद में हिस्सा लेना चाहता हो, मस्जिद तामीरी कामों में हिस्सा लेना चाहता हो, अल्लाह का घर बनाना चाहता हो, अपना घर जन्नत में बनाना चाहता हो, है कोई? रुबाब आलम लिख दिए। और कोई नौजवान? इतना बड़ा मजमा है, कम से कम 5 आदमी 1,000 वाला। ए देखिए एक नौजवान, आ जाइए, यहाँ जाइए, यहाँ जाइए बाबू, माशाल्लाह। ये देखिए एक नौजवान उधर से दे रहा है, आइए, आ जाइए, आ जाइए, आइए, चल के आइएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जमीन भी गवाह रहेगी ना, कि आपने चलकर जमीन पे ये हाथ भी गवाही देगा, ये पैर भी गवाही देगा। कुर्बान जाइए। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून।
कुर्बान माशाल्लाह। क्या नाम बाबू? दानिश। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा और प्यारा नाम है। मेरे बेटे का भी नाम दानिश है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे, अल्लाह कमाई में बरकत दे, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आमीन आमीन। भाई 1000 वाले 2 आदमी हुए, तीसरा कोई नौजवान, एक नौजवान और आ रहा है, वो आ रहा कि जा रहा है? अच्छा इंशाल्लाह आएगा। अच्छा भाई 1000 वाले आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात नहीं, इतना बड़ा मजमा है, कम से कम 5 आदमी तो तैयार होगा 1000 वाला इंशाल्लाह। 1000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह 1000 रुपए माशाल्लाह। ये हमारे खरसान टोली के नासिर भाई हैं, समेती साहब हैं, कहाँ? यहाँ हैं। नासिर बाबू क्या 1000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह, सबके लिए 5 दुआ, आपके लिए 10 दुआ, 5 कर दिए अल्हम्दुलिल्लाह। नासिर बाबू कर दे ऐलान इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह नारे तकबीर। नासिर भाई 1000 रुपया नगद, 4000 रुपए बाकी। अल्लाह नासिर साहब के दान को कबूल करे नो या अल्लाह, इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में, दाने दाने में बरकत दे या अल्लाह। इनके माँ बाप को कर बढ़कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। और को भाई 3 आदमी हुए माशाल्लाह। है चौथा कोई नौजवान, चौथा कोई नौजवान 1000 रुपया देने वाला। जमीन सख्त है मैं समझ रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है 1000 रुपए देने वाला। चौथे नंबर पे इंशाल्लाह कोई नौजवान है, कोई बच्चा है, पॉकेट में हो, फोन पे हो, गूगल पे हो, कुछ भी हो अल्हम्दुलिल्लाह आपका पैसा ये 1000 रुपए अल्लाह के घर में लग जाएगा। हे नौजवान उठा, हे देखिए, वाह बेटा वाह, आजा, आने दे दिए उसको। अच्छा बहुत स्पीड के साथ जा रहा हो कि बाप रे बाप, खड़ा होना खतरा है, जल्दी भागे जाए छन से, खड़ा नहीं हुआ चाहिए। है कोई चौथे नंबर पे इंशाल्लाह 1000 रुपए देने वाला, चौथे नंबर पे 1000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह। अच्छा 500 रुपए देने वाला, कम से कम 10 आदमी तैयार हो जाए, 5000 रुपए हो जाएगा। 500 रुपया, आजा बेटा आजा। 500 रुपया वाला देखिए, एक नौजवान, ये दूसरा नौजवान, 500 रुपया वाला। देख लिए अभी कितने लोग जमा हो जाएंगे इंशाल्लाह। हम तो कहेंगे शायद के सारा मजमा तैयार हो जाएगा 500 रुपया देने वाला। वाह भाई वाह। हे देखिए तीसरा नौजवान, देखिए जो देने वाला वो देगा, जो देने वाला है वो देगा, रहे या ना रहे, लेकिन जो वो देगा जरूर देगा। और जो नहीं देने वाला है ना, ये तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला के उल्टा दिए, 1 टका नहीं देगा। आइए 1500 वाले, आजा भाई, आजा 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 बेटा आजा। दुनिया से इस माशाल्लाह इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। चाहे सारी उम्र लगा दो माँ की खिदमत में लोगों, चाहे सारी उम्र लगा दो माँ की खिदमत में लोगों, चाहे सारी उम्र लगा दो माँ की खिदमत में लोगों। माँ की दूध का कर्ज चुकाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। माँ की दूध का कर्ज चुकाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। 1500 रुपए देने वाले और कोई मुसलमान नौजवान
जो चाहता हो कि हमारा पैसा भी अल्लाह के घर में लगे, हमारा माल भी अल्लाह के घर में लगे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। नौजवानों मेरे बच्चों, ये 1500 रुपए भूख लगेगी, होटल में घुसोगे, खाना खाकर चाय पी के गुटखा खा के थूक दोगे, अल्हम्दुलिल्लाह कसम खुदा की आज यहाँ 1500 रुपया दे दोगे, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। ए बाबू, कुछ बच्चे चादर रुमाल लेकर थोड़ा खड़े हो जाएं, जिसको 100, 50, 10, 20, 200, 300 देना होगा चादर रुमाल में डाल देगा। कुछ लोग इधर से खड़े हो जाएं, कुछ लोग इधर से खड़े हो जाएं। माशाअल्लाह। ए बाबू, चादर रुमाल पकड़ ले बेटा, पकड़ ले, सवाब होगा, मस्जिद का जलसा है। पकड़ लो बाबू, पकड़ ले बाबू, पकड़ लिए, थोड़ा शर्माइए नहीं भाई, पकड़ लीजिए, 2 आदमी पकड़ लीजिए थोड़ा सा। ए बाबू, उधर भी पकड़ लिए, चादर रुमाल लेकर घूम जाइए तो हर आदमी के पास जाइए। जैसे माशाअल्लाह, देखिए आपके पास जो है पॉकेट में दे दीजिए, नहीं है अल्लाह माफ करेगा, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन रख कर नहीं देना ये कंजूसी है, रख कर नहीं देना ये बखीली है। अब बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है, कंजूस की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, ये 1000, 2000, 500, 100, 200, 500 रुपया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपके पॉकेट में दिया है, माल का मालिक बनाया, दौलत का मालिक बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले भाई, चादर रुमाल लेकर घूमते रहे बच्चे। देखिए आप लोग दिलजमी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ बैठे रहे अपनी जगह पे। मेरे बाद जो तकरीर होनी है वो आरिफ बिल्ला हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती जसीम अख्तर साहब दामद बरकातुहुम की तकरीर होगी, हजरत की मुख्तसर दुआ होगी अल्हम्दुलिल्लाह, फिर आप अपने अपने घर को जाएंगे। अभी जाने का फिजा ना बनाए, अल्हम्दुलिल्लाह माहौल को कायम रखे मेरे भाई। ए भाई, चादर रुमाल लेकर घूमते रहो मेरे भाई। इसलिए तो मैंने आपको यहाँ नहीं बुलाया कि आप यहाँ कर चंदा दीजिए, आपको अपनी जगह बैठे रहना है। वो चादर रुमाल लेकर बच्चे घूम रहे हैं, आपसे जो बन पड़े है दे दीजिए, हिस्सा ले लीजिए, नहीं है अल्लाह माफ करेगा।